हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं विनीत कुमार पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। आपको इसमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। ऐसी सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिसमें मास होता है। जब कोई वस्तु स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, तो उस घेरे हुए जगह को हम कहते हैं वॉल्यूम। आप मैटर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी सभी वस्तुएं जिसके पास वॉल्यूम हो और जिसके पास मास हो। वॉल्यूम प्लस मास इज इक्वल टू मैटर, आप ऐसा कह सकते हैं। कोई भी सामान आपके चारों तरफ जो दिख रही हो, चाहे वो बेड हो, फैन हो, आयरन रॉड हो, बुक्स हो, ठीक है, स्विच हो, जो भी चीज़ें आप देखते हैं जिनमें आपको मास की अनुभूति होती है और जिसका अपना कोई वॉल्यूम है, जिसको रखने पर वो कोई जगह घेरता है, तो उन सभी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैटर को बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। हमारे इंडियन जो फिलोसफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर्स को क्लासीफाई किया है 5 तत्व में। छित जल पावक गगन समीरा, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जिसमें हवा, एयर, पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, अंतरिक्ष, स्काई, वाटर, जल, इन 5 को हम क्या कहते हैं? 5 तत्व कहते हैं। और इन 5 तत्वों को हमारे जो भारतीय दार्शनिक होते थे, उन्होंने इनको मैटर कहा था। तो मैटर को 5 कैटेगरी में, 5 वर्गों में विभाजित किया था हमारे भारतीय दार्शनिकों ने। हवा, पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष और जल। अब क्लासिफिकेशन का एक तरीका तो ये था। आगे चलकर मैटर को उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर भी क्लासीफाई किया गया। उनमें 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया। जितने भी मैटर्स हैं उनको 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। नंबर 1 सॉलिड्स, नंबर 2 लिक्विड्स एंड नंबर 3 गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। इसके बाद में मैटर को और भी क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ऑल द मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन हैव बीन क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है रासायनिक संगठन। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर 2 प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं। एक मैटर वो होते हैं जिनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और दूसरे वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। और मिक्सचर को भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे का नाम है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर्स हैव बीन क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 2 कैटेगरी। वन इज प्योर सब्सटेंस, other is mixture. Pure substance are 2 type, number 1 element and number 2 compound. And mixture have been classified also into 2 category, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Next, physical nature of matter. हम फिजिकल मैटर्स के फिजिकल नेचर का अध्ययन करेंगे। तो मैटर के 5 फिजिकल नेचर्स होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला,
ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट है मैटर्स आर वेरी टिनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। मैटर्स के जो पार्टिकल हैं जिनसे मैटर बनता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर वेरी टिनी, दे आर स्मॉलर दैन आवर इमेजिनेशन, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उस कल्पना से भी सूक्ष्म होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड फिजिकल नेचर है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दो पार्टिकल अगर मैटर के हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। इन ऑल टाइप ऑफ मैटर्स देयर इज ए स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, सभी प्रकार के संभावित मैटर्स के अंदर उपस्थित पार्टिकल के बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है जिसको हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ये वो इधर उधर घूमते रहते हैं। किसी में मोशन ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। और लास्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज फोर्थ नंबर पॉइंट एंड दिस इज फिफ्थ नंबर पॉइंट। मैटर्स के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लो ये दोनों पार्टिकल्स हैं मैटर के, तो ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल वो किसी मैटर में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, लेकिन सभी में होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर्स के फिजिकल नेचर में 5 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट है ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम इन सभी 5 फिजिकल नेचर्स को एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। अब पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, हमें कैसे जान पाएंगे? इसके जानने के लिए एक एक्टिविटी, हाँ आप इसको देख सकते हैं। एक्टिविटी है कि हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में एक लेवल तक पानी भर देते हैं। देख लेते हैं 100 ml 200 ml एक निश्चित मात्रा में पानी भर लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और फिर इस वाटर में हम 1 स्पून कॉमन साल्ट डालते हैं। कॉमन साल्ट मतलब होता है नमक। 1 चम्मच नमक उसमें डालते हैं और नमक डालने के बाद में उसको ग्लास राड से स्टार करते हैं, उसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं नमक को। और जब पानी में नमक को मिक्स कर लेते हैं फिर हम वाटर के उस लेवल को देखते हैं। अगर हमें पहले 200 ml वाटर लिया था तो चीनी मिलाने के बाद में भी वाटर का लेवल 200 ml पर ही है या उससे ज़्यादा या कम है। आप इसको देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने पर आपको मिलेगा कि वाटर के लेवल में ना तो इंक्रीजमेंट हुआ है और ना ही डिक्रीजमेंट हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस था और उन्हीं स्पेस में हमारा साल्ट का पार्टिकल सेट हो गया, उसी के बीच में एडजस्ट हो गया। और ये तब संभव है जब वाटर का जो पार्टिकल है, जब वाटर पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो ही ये संभव है कि साल्ट के जो पार्टिकल हैं वो उसमें पूरी तरीके से मिक्स जब होंगे तो वाटर का लेवल, साल्ट और वाटर का लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा। साल्ट की जगह पर आप शुगर भी ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। तो ये एक्टिविटी बताती है कि जितने भी मैटर्स हैं उन वो जो है पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अब दूसरा एक्टिविटी हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा एक्टिविटी है दूसरे फिजिकल नेचर के लिए। हमने बताया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, मैटर्स के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। अब कैसे हम जान पाएंगे कि मैटर्स के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? इसके लिए एक एक्टिविटी लिया गया है।
पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल लिया गया और उसको एक बीकर में जिसमें 100 ml वाटर रखा गया उसमें डिजॉल्व करके इस प्रकार से एक सॉल्यूशन बनाया गया। अब दूसरा बीकर लिया गया, उसमें 100 ml वाटर रखा गया और उसमें इस फर्स्ट बीकर का 10 ml ऐड किया गया। फिर सेकंड वाले बीकर से फिर से 10 ml निकाला गया, उसको थर्ड वाले बीकर में ऐड किया गया और थर्ड बीकर में भी 100 ml वाटर स्टार्टिंग में लिया गया था। अब हम फोर्थ बीकर लेते हैं, उसमें 100 ml वाटर लेते हैं, फिर हम थर्ड बीकर से 10 ml को निकाल करके फोर्थ बीकर में डालते हैं। आप देखेंगे कि जो हमने 2-3 क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो 2-3 क्रिस्टल जो है 400 ml वाटर को कलर कर चुका है। तक आगे भी अगर हम इसमें से 10 ml लेते हैं, 5th नंबर के बीकर में 100 ml वाटर रख करके मिक्स करते हैं, तो वो भी सॉल्यूशन हमको कलर्ड हुआ मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है कुछ और बीकर्स जिसमें हम 100 ml वाटर ले करके और अपने पिछले सॉल्यूशन के 10 ml को ले करके अगर हम डालते हैं सॉल्यूशन को, तो वो भी कलर्ड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का कलर्ड होते जाना ये बताता है कि 2-3 जो हम लोगों ने लिया था, 2-3 क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का लिया था, उस 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल हैं कि बहुत सारे वाटर को कलर्ड कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो 2-3 क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का होता है उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल होते हैं और वही पार्टिकल जब हम किसी दूसरे बीकर में फ्रेश वाटर लेते हैं 100 ml और उसमें जब डालते हैं तो उनको भी कलर कर देता है। तो इस एक्टिविटी से हमको पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी टिनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, इससे हमको ये पता लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी नंबर 1 सफिशिएंट है। जैसा मैंने एक्टिविटी नंबर 1 में बताया था कि हम एक बीकर लेंगे, उसमें एक लेवल तक वाटर भरेंगे, वाटर भरने के बाद उसमें साल्ट या शुगर डालेंगे, साल्ट शुगर को ग्लास रॉड के हेल्प से स्टार करेंगे, इसको स्टार करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब हमको साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा, उस साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन के लेवल को फिर से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना हमने स्टार्टिंग में वाटर भरा था, जिस लेवल तक भरा था, उतने ही लेवल तक हमको वाटर शुगर या वाटर साल्ट का सॉल्यूशन मिलता है। उस लेवल में ना तो इंक्रीजमेंट होता है ना ही डिक्रीजमेंट होता है और इससे हमको पता लगता है कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होता तो जैसे ही हम साल्ट या शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स के पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसके लिए एक प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप सब लोगों ने अपने घरों में कभी न कभी शरारत करने के लिए भी किया होगा, उम्मीद करते हैं। एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में कुछ ब्लू और रेड इंक के ड्रॉप्स डाल देते हैं। ड्रॉप डालने के बाद में उस बीकर को इस तरह से, इसके बाद में हम उस बीकर को अनडिस्टर्बली छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या आप देखेंगे कि जो आपने 1 ड्रॉप इंक का डाला था, रेड या ब्लू इंक का डाला था, वो 1 ड्रॉप्स धीरे धीरे पूरे सॉल्यूशन में फैल जाता है और पूरे बीकर का वाटर कलर्ड हो जाता है। आपने देखा होगा कि उजाला सुप्रीम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ों पर, वाइट कलर के कपड़ों पर लगाने के लिए, उनको कलर देने के लिए। तो एक बकेट वाटर लेते हैं और उसमें हम उजाला सुप्रीम की 2-3 बूंदे 4 बूंदे डाल देते हैं या एक ढक्कन डाल देते हैं भर करके, और बकेट को आप ऑब्जर्व करते रहिए तो उजाला सुप्रीम धीरे धीरे करके पूरे वाटर के
बकेट को कलर्ड कर देता है। तो वाटर का बकेट इसलिए कलर्ड हो रहा है, पूरा सोल्यूशन इसलिए कलर्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल 3-4 ड्रॉप इंक, ब्लू इंक या रेड इंक को आपने बीकर के वाटर में डाल दिया है। बीकर का वाटर चुपचाप ऐसे रखा है कुछ समय के लिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा का पूरा सोल्यूशन अपने आप ही कलर्ड हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इंक के पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करते हुए पूरे सोल्यूशन को कलर्ड कर देते हैं, पूरे सोल्यूशन में मिक्सअप हो जाते हैं। इस प्रकार से मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब 5वां पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए भी एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। घर में एक आयरन की नेल ले लीजिए, लोहे की कील, और एक चाक स्टिक ले लीजिए, और एक रबर बैंड ले लीजिए। अब इन तीनों को आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि सबसे आसान अगर तोड़ना किसी चीज़ को होगा तो कौन सा होगा? चाक को तोड़ना आसान है। उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी रबर बैंड को तोड़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा आपको आयरन की कील को तोड़ने के लिए। आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रबर के पार्टिकल्स में, और उससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है चाक के स्टिक में। तो कोई ठोस वस्तु जितनी कठोर होती है, उस कठोरता के पीछे का प्रमुख कारण है उन ठोस पदार्थ के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। आप ये जानिए कि पार्टिकल्स जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, और इस वजह से उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और यही वजह है कि उनको हमें तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये एक्टिविटी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। मैटर्स बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट, एंड नंबर 3 गैस स्टेट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट को हम कैसे जान पाएंगे ये सॉलिड है? तो बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में क्लास 9th में। सबसे पहला पॉइंट है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड लीजिए, उसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। आप कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे को, उनके स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते रहते हैं, तो बिटवीन 2 पार्टिकल्स स्पेस इज़ वेरी लेस, मिनिमम स्पेस होता है। यही वजह है कि वो हार्ड होते हैं, रिजिड भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, वो एक दूसरे से एक तरीके से टच कंडीशन में होते हैं, और इस वजह से वो मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल में मूवमेंट नहीं हो पाता, वो केवल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। जहाँ पर पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव नहीं कर पाते, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल के बीच अरेंजमेंट इतना कॉम्पैक्ट होता है, इतना सघन होता है कि उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता। नेक्स्ट होता है 5th नंबर पॉइंट, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब होता है अगर हम किसी मैटर पर फोर्स लगाते हैं और उसके वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज कर दें, उसको दबा दें, तो हम इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस है नहीं, पार्टिकल एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, इसलिए अगर इस पर हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो इनके पार्टिकल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो पाता।
इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है। और लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है सॉलिड स्टेट के बारे में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन का मतलब होता है सेल्फ मूवमेंट। आप देखते होंगे किचन में जब खाना बन रहा होता है तो आपको उसकी स्मेल दूर से ही मिल जाती है, वो इसलिए होता है ड्यू टू डिफ्यूजन। पार्टिकल्स का बहुत फास्टली मूव करना ये डिफ्यूजन कराता है, और उस फास्ट मूवमेंट से पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस को अपने आप स्वतः ही चले जाते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, इसलिए मूव नहीं कर पाते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा नहीं पाते, और यही वजह है इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। लिक्विड्स के बारे में आप कह सकते हो सॉलिड में शेप साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। यहाँ पर क्या है, उल्टा है, सॉलिड में शेप साइज एंड वॉल्यूम सब फिक्स्ड होता है। लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड में शेप साइज फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इसका मतलब हो गया लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, जिसे हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं, ये स्पेस सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है और गैस स्टेट से कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो इंटरमीडिएट। इसका मतलब हो गया पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड बट मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन गैस। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज़्यादा है, इसलिए इंटरमीडिएट लिखा जाता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। अब इनके बीच के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, और इंटर पार्टिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है। यही वजह है इनका मूवमेंट सॉलिड पार्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन गैस पार्टिकल के कंपैरिजन में इनका जो मूवमेंट है वो कम होता है। मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए बिटवीन द पार्टिकल, और वो स्पेस गैस से इसमें कम है, इसलिए इनका मूवमेंट गैस पार्टिकल से कम होता है, जबकि सॉलिड पार्टिकल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है दे आर लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी बारे में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और ये स्पेस सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है, इसीलिए लिक्विड स्टेट का कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा है लेकिन गैस से कम है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी मूवमेंट पर बेस्ड इफेक्ट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका ज़्यादा होता है जिनके पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, जिनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, और यही वजह है रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स का ज़्यादा है और गैस का लिक्विड्स का ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, और लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा है लेकिन गैस के कंपेरिजन में कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस के पार्टिकल्स का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उनका शेप साइज फिक्स होता है। गैस को जिस किसी कंटेनर में रख देंगे उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर देता है। गैस ऑक्युपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच स्पेस मैक्सिमम होता है। इनके गैस पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। जब स्पेस बहुत ज़्यादा इनके बीच में है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा। तो गैस पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है और इंटर पार्टिकुलर स्पेस मैक्सिमम है, और स्पेस ज़्यादा इनके पार्टिकल्स को मिलता है, इसलिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी मैक्सिमम होता है। इनके पार्टिकल बहुत दूरी तक मूवमेंट कर सकते हैं, कह सकते हो कि दे आर अबाउट फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और यही वजह है इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मैक्सिमम होता है। इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। फिर आता है गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल इसलिए हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच का
स्पेस ज़्यादा है, इसलिए जब आप इन पर प्रेशर लगाओगे तो इनके पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और इस प्रकार से इनका कंप्रेशन ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज मच मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। अब ये इनके बीच के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इस पिक्चर को देखेंगे। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत कम है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ऐसे ही लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा इंटरपार्टिकुलर स्पेस है और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरपार्टिकुलर स्पेस है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ पिक्चर आपको और दिखा दे रहे हैं जिससे आपको पार्टिकल के इंटरपार्टिकुलर स्पेस के बारे में पता लग जाएगा। गैस सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के बीच इंटरपार्टिकुलर स्पेस कम है, लिक्विड में ज़्यादा है और गैस में सबसे ज़्यादा है। तो ये भी एक पिक्चर है जिसको आप देख सकते हैं, बना भी सकते हैं अपने नोटबुक में इस प्रकार से। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा चेंज ऑफ स्टेट। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ थैंक यू।